हाय मेरे पैर, हाय मेरी कमर, भगवान प्रकट हो जाएंगे, मेरी तीसरी आंख ना खुल जाए। मुझे लगा था कि मैं प्रिपेयर होके जा रही हूँ। आपकी पूरी लाइफ आपके सामने ऐसे फ्लैशबैक में होके आती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियाना और आज हम बात करेंगे मेरे पहले विपश्यना एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो विपश्यना के बारे में या तो जानना चाहते हैं या फिर जो विपश्यना में जाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो लगातार शांति की तलाश में रहते हैं लेकिन कहीं शांति नहीं मिलती। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें समझना है कि विपश्यना क्या है। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिटेशन टेक्निक डिस्कवर्ड बाय गौतम बुद्धा। ये टेक्निक 2500 साल पुरानी है और ये टेक्निक हमारे भारत की ही उपज है। बट यू नो व्हाट सैड पार्ट इज, आज लोगों को लगता है अगर विपश्यना का नाम सुनते तो वो कहते हैं ये किस नई चिड़िया का नाम है। दे थिंक कि ये कोई ट्रेंडिंग मेडिटेशन टेक्निक है जो मार्केट में नई नई आई है। जस्ट दैट कि ये समय के साथ जो ये टेक्निक थी वो विलुप्त हो गई थी। म्यांमार ने संभाल के रखी थी हमारी ये टेक्निक और वहीं से फिर वापस ये इंडिया को सौंप दी गई। विपश्यना का मतलब होता है टू सी थिंग्स एज दे आर, यानी कि चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखा जाए, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रिएक्शन के। विपश्यना आपके मन का ऑपरेशन है जिसे आपको खुद ही ऑपरेट करना है। कोई और आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। आपको गाइड करने के लिए लोग होंगे लेकिन एक्चुअल वर्क और एक्चुअल एफर्ट आपके ही लगेंगे। ये सिखाता है स्थिर रहना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फोकस बनाए रखना और कैसे रिएक्ट ना करना। एंड इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो बेसिकली विपश्यना आपको जीने की कला सिखाता है। Now let's come to the next segment, why I decided to go। तो देखो, आज के टाइम पे ना हर किसी की लाइफ किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, चाहे स्ट्रेस ले लो, चाहे फिजिकल एलिमेंट्स ले लो, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत चीज़ों से हम भरे पड़े हैं। तो ऐसे में क्या है ना कि हम जितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुन ले या जितने भी हम मोटिवेशनल कोट्स पढ़ ले, पॉडकास्ट देख ले, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सरफेस लेवल पे क्या होता है, 2-3 दिन हम सुनते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बट डीप डाउन फिर अगेन कुछ टाइम बाद हम क्वेश्चन करने लगते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी मेंटल रीसेट की ज़रूरत है। और जब मैंने सुना कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन्स आप 10 दिन बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, नो कॉन्टैक्ट विद योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, एंड मौन ऊपर से आपको धारण करना होता है 10 के 10 दिन। तो काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो अब करते हैं, एक चैलेंज लेते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बहुत सिंपल है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो पहली चीज़ तो ये बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होता है dhamma.org पे जाके। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो वहाँ पे डिटेल्स फिल इन कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको एक सेंटर की लिस्ट प्रोवाइड हो जाती है। तो जो भी सेंटर में स्लॉट्स अवेलेबल हैं या आप जाना चाहते हो जिस भी सेंटर में, वहाँ पे उसका फॉर्म भर दीजिए। जब आपको मेडिटेशन करना तो उससे 2 महीने पहले का एडवांस में रजिस्ट्रेशन करके रखें। मैं दिवाली के टाइम पर गई थी अक्टूबर के महीने में, तो मैंने इसका रजिस्ट्रेशन अगस्त में कर दिया था। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो पहले से ही भर के रखो सेफ साइड के लिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। अब बात करते हैं सेंटर सिलेक्शन की। पहली बार जा रहे हो अगर आप, तो अपने आसपास का एरिया जो भी है उसके आसपास का ही सेंटर देखिए। मतलब इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। बट यू नो फर्स्ट टाइम थोड़ा इंसान घबराता है और काफ़ी चीज़ें होती है जो दिमाग में होती है। सबसे लाइक ईजी चीज़ है कि अपने पहला जो एक्सपीरियंस है वो अपने शहर का ही लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो बाकी और सेंटर्स में ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने धम्मा सोटा जो कि गुड़गांव में है, सोना के पास, तो वहीं पे मैंने चूज़ किया। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा से जितने भी लोग हैं वो इस वाले सेंटर को मोस्टली प्रेफर करते हैं। फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते हैं। मुझे जो थी वो फैमिली ड्रॉप करने आई थी, क्योंकि फैमिली वालों को था कि दिवाली के टाइम पे क्यों जा रही है, पहले सोचना था, उनके बिना कैसे रहेगी, हम कैसे बात करेंगे, और ऐसी जगह है सन्यासी तो नहीं बना देंगे, रिलीजन तो कन्वर्ट नहीं कर देंगे, उनके ऐसे ऐसे डाउट्स थे। जब पहुँचे तो उनको थोड़ा लगा कि वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई डरने की बात नहीं है, और उन्होंने खुद जाके देखा है, तो इसलिए उनके मन में जो डाउट्स थे ना वो सारे वहीं के वहीं ख़त्म हो गए। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप गुड़गांव तक तो आप मेट्रो से या फिर कैब से या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो।
और वहाँ से आपको सोना से के लिए आप ऑटो ले सकते हो, अगेन बस ले सकते हो और प्राइवेट कैब से भी आ सकते हो, क्योंकि सोना में मेट्रो स्टेशन नहीं है फ़िलहाल। बात करते हैं अराइवल और चेक इन की। विपश्यना का जो सेंटर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मेल रेसिडेंसी, एक है फीमेल रेसिडेंसी। मेल रेसिडेंसी में फीमेल की एंट्री अलाउड नहीं है एंड फीमेल में मेल्स आर नॉट अलाउड। तो दोनों का सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। हस्बैंड वाइफ है तो आपको भी सेपरेट रहना पड़ेगा थ्रू आउट द कोर्स। मैं शॉक्ड रह गई ये देख के कि वहाँ पे टीनेजर्स भी हैं, वहाँ पे मिडिल एज लोग भी हैं। तो एज विल नॉट लिमिट यू। आप यहाँ पे चाहे जिस भी एज के हो आपको ज़रूर आना चाहिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। चाहे फ़ोन हो जाए या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जाए या फिर रीडिंग मटेरियल्स, रिलीजियस बुक्स, आपके जो रिलीजियस ताबीज़ धागे वो भी अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली मुझे ये भी लगा था कि लोग जो है, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो कम लोग आएंगे, बट ऐसा नहीं था। मैं अकेली नहीं थी जो घर को छोड़ कर आई थी, मेरे साथ और भी लोग थे जो घर को छोड़ के आए थे दिवाली के टाइम पर। तो तब जाके मुझे लगा कि दिस इज़ सम सीरियस स्टफ। चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको प्रोसेस कि जब आप एंट्री लेते हो उसके बाद आपको क्या फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप है, जब आप आते हो तो आपको ना अपने आधार कार्ड की कॉपी और जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म उसकी कॉपी सबमिट करनी होती है। एंड देन उसके बाद जो है वो सवाल आपसे पूछते हैं कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो आप ऑनेस्टली जवाब दीजिए। जैसे मुझे एंग्जाइटी इशू था तो मैंने बताया कि आई हैव एंग्जाइटी इशू। तो मतलब थोड़ा असेस कर पाते हैं वो उस वे में कि आपको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है या आप कर लोगे, उस वे में दे एनालाइज दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको लॉन्ड्री सर्विस लेनी है आप लॉन्ड्री सर्विस के लिए ऑप्ट कर सकते हो चेक इन के टाइम पर ही, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। लाइक अगर आप अपने कपड़े खुद धोना चाहते हो तो धो सकते हो, बट मैंने ले लिया था। उन्होंने बोला था कि आपको जस्ट इन केस आप खुद ही धो लेते हो कपड़े, लॉन्ड्री बैग क्योंकि कोर्स स्टार्ट होने के बाद बीच में नहीं डिमांड कर सकते आप ये वाली सर्विस। तो जस्ट इन केस कि अगर मैं अपने कपड़े खुद धो लेती हूँ तो वो बैग खाली आ जाएगा एंड आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, क्योंकि मैंने वो सर्विस यूज़ नहीं की है। तो जब आप अगर सर्विस यूज़ करते हो तो आप उस खत्म होने के बाद उसकी पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, आपको एक लॉकर नंबर और रूम नंबर दिया जाता है, दोनों का नंबर सेम ही होता है। वहाँ पे आपको बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपके वॉलेट हो गया, कैश हो गया या कोई आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, धार्मिक बुक्स हो गई, कोई भी रीडिंग मटेरियल किसी भी टाइप का, वो सब सबमिट करना होता है। पेन, नोटबुक कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। तो मैंने भी कुछ जो शूट किया हुआ है वो थोड़ा सा डे 0 का है जिस दिन आई थी और लास्ट डे का है जब हमारा मॉल खुल गया था। चेक इन के बाद रूम में जाएंगे। रूम बहुत ही सिंपल है और बहुत क्लीन रहते हैं मोस्टली। थोड़े बहुत इंसेक्ट्स आपको दिख सकते हैं बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप खुद भी साफ़ सफाई कर सकते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि सुबह 4 बजे उठकर मैं नहाऊंगी। 4 बजे तो यूजुअली मैं सोती थी, तो मेरा जो था ना बॉडी का सर्केडियन रिदम वो बहुत ही ख़राब हो रखा था। तो इमेजिन करो जो 4 बजे सोता है वो 4 बजे उठे और नहाए और फ्रेश हो एंड देन फिर सीधा मेडिटेशन के लिए चला जाए। इट वॉज़ वेरी इंटेंस, वेरी वेरी इंटेंस। शुरुआत के जो दिन होते हैं ना उसी में आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी चीज़ें आपके दिमाग में होती है ना सबको एक्सप्लोर कर लेते हो और इतना थका देते हो कि आपको 9 साढ़े 9 बजे के आसपास नींद आई जाती है। विपश्यना के लिए आपको क्या क्या सामान ज़रूरी होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसका लिंक इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी जब भी मैं अपलोड करूंगी, तो उसको ज़रूर देखना। थोड़ा डे 0 के बारे में बताती हूँ। डे 0 इज़ द डे व्हेन यू अराइव एट द सेंटर। बहुत सारी बातें होती हैं, उसके बाद टी ब्रेक होता है, टी ब्रेक के बाद ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन के जस्ट बाद मॉन शुरू हो जाता है। आई नो यू विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट फ्यू डेज़ ही सबसे ज़्यादा हार्श होते हैं। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिल्कुल ही आपको मौन ही रखना है। आप अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अनईजी लग रहा है, तो यू कैन टॉक टू द असिस्टेंट टीचर। चलिए अब डेली रूटीन की बात करते हैं। सो दिस वॉज आवर डेली रूटीन। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। डे 1 जो है अब उसकी बात करते हैं। 4 बजे उठना ही उठना होता है। 4:30 तक आपको धम्मा हॉल में पहुंचना होता है। क्या होता है ना, वहाँ पे आप उठ ही जाते हो। रीज़न बीइंग कि धम्मा सेविका जो है ना, वो ऐसे जो मंदिरों में घंटी होती है ना वैसी घंटियाँ लेके बजाती रहती हैं आपके दरवाजे के बाहर तब तक जब तक आप उठ ना जाओ। जब उनको लगे ना कि आप उठ गए हो वो बजाती रहेंगी। तो बहुत ही अच्छी प्यारी सी आवाज़ होती है। फिर 10 घंटे मेडिटेशन होता है ब्रेक्स के साथ। ऐसा नहीं है लगातार मेडिटेशन नहीं चलता है भाई, जिंदा नहीं मारना है इंसान को। तो लगातार काफ़ी लोगों को लगता है यार 10 घंटे मेडिटेशन, ऐसा क्या ऋषि मुनि बना देंगे। नहीं, बीच में ब्रेक भी मिलता है, सो डोंट वरी। इनिशियली ना क्या होता है कि जैसे अभी फर्स्ट फ्यू डेज है तो आपका सिर दर्द होगा, बैक पेन होगा, लेग्स में तो बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। सो इट्स जस्ट वेरी कॉमन बिकॉज
हमें आदत नहीं होती है ना कि लगातार हम 5 मिनट हम आलती पालती मार कर नहीं बैठ सकते, मतलब उस मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ नहीं सकते 5 मिनट भी बिना पैर हिलाए। तो अब सोचो 1 घंटा लगातार बैठना है, तो जाहिर सी बात है ना, बॉडी में कुछ ना कुछ तो पेन होना शुरू होगा। तो यही टेक्निक आपको सिखाई जाती है कि कैसे पेन को इग्नोर किया जाए स्लोली स्लोली, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो इसीलिए बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि हाय मेरी कमर टूट जाएगी, मेरे पैर टूट जाएंगे। 7 बजे हमारे जो सत्यनारायण गोयनका गुरुजी हैं, उनका डिस्कोर्स सुनाया जाता है। बहुत सबसे ज़्यादा मज़ेदार मुझे तो वही लगता था। मतलब आप थ्रू आउट गुरु जी की आवाज़ सुनते हो, लेकिन जो डिस्कोर्स के लेक्चर्स हैं ना, वो बहुत अमेजिंग होते हैं। एंड हॉल जहाँ पे आप मेडिटेट करते हो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ धर्म, तो वो है धम्मा हॉल। अच्छा, ये नहीं होता कि आपका जो रूम है वही आपके धम्मा हॉल की सीट का नंबर है। धम्मा हॉल में अलग अलग सीट्स होती हैं, वो आपको अलग से सीट्स का जो भी होता है वितरण, वो आपको बता दिया जाता है कि आपको किस सीट पे जाके बैठना है, और जो सीट दी है उसी पे ही आपको रोज़ बैठना है। ये नहीं कि आज मुझे ये अच्छी लगी, कल मुझे आगे बैठना है, परसों मुझे पीछे बैठना है, वो बदमाशी नहीं चलती है। अगर हाँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक बैक इश्यूज़ है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसकी जगह आप वहाँ पे 2 तरीके की सीट्स होती है। तो आप सपोर्ट मांग सकते हैं, बैक सपोर्ट, या फिर आप चेयर मांग सकते हैं। पहले ही दिन से कमर में दर्द तो होना ही होना है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाय मैं मर गई, हाय मेरे पैर, हाय मेरी कमर, मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है, पर जब कोर्स खत्म हुआ तब पता चला ये सबका ही स्टेट ऑफ माइंड था उस टाइम पे। इट्स नॉट लाइक कि आपको 10 घंटे बैठे ही रहना है, भगवान प्रकट हो जाएंगे मेडिटेट करके, ऐसी कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है ना कि यार मैं 10 घंटे मेडिटेट करूँगा, कहीं मेरी तीसरी आँख ना खुल जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ नहीं होने वाला, आपकी तीसरी आँख दूसरी आँख कुछ नहीं खुलने वाली है। यहाँ पे आपको जीने की कला सिखाई जा रही है, अपनी सांसों को फील करना सिखाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रिएक्शन कैसे ना दे चीज़ों को, अपने खुद को जानना सिखाया जा रहा है। दैट्स इट। ये मत सोचना भाई कि तीसरी आँख खुलेगी, मुझे चीज़ें दिखाई देंगी। तो आई मीन एक्सेप्शनल, अगर आप तो लाइफ में डेली मेडिटेशन करते हो तो मे बी प्रॉबेबली आपको दिखे।